हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट के नए सिलेबस के पेपर नंबर 3 के बारे में। पेपर नंबर 3 दैट इज टैक्सेशन, किस तरीके से वेटेज होने वाली है, कितने सेक्शन है, इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, किस तरीके से एग्जाम का पैटर्न होने वाला है, सब कुछ इसी छोटी सी वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है बच्चों सीए संदीप अरोड़ा, और जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आप सीए इंटरमीडिएट की हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर परचेज करना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे विद अनलिमिटेड व्यूज के साथ, तो आपकी सर्च यहीं पर एंड होती है। बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं, और डेमो लेक्चर भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगा। और लाइव क्लासेस 100% लाइव क्लासेस ऑन जूम पे ज्वाइन करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स चैट बॉक्स में आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया होगा, वहां से आप व्हाट्सएप करके क्लासेस की अपना पूरा शेड्यूल जान सकते हैं। तो चलिए बच्चों, पेपर नंबर 3 जो हमारा टैक्सेशन का है वो 100 मार्क्स का है। कुल मिला के उसके दो सेक्शन हैं, इनकम टैक्स और जीएसटी। इनकम टैक्स भी अब 50 मार्क्स का है, जीएसटी भी 50 मार्क्स का है। उसके बाद अगर हम बात करें, जो हमारा कंप्लीट पेपर है वो 30% एमसीक्यू बेस होने वाला है। पहले भी 30% एमसीक्यू होता था, अभी भी 30%। अब आपको पता है सभी पेपर 100% में से 30% एमसीक्यू और 70% डिस्क्रिप्टिव हो गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर पेपर नंबर 3 की, उसमें पहला यूनिट क्या है, इनकम टैक्स का 50 मार्क्स का। इसमें से मतलब 15 नंबर के आपको एमसीक्यू आएंगे जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली, ठीक, अभी तक का जो अपडेट है ना। उसके बाद आपको जो 70% है, बाकी बचा 35 नंबर का, 35 मार्क्स का जो बचा वो आपको डिस्क्रिप्टिव आने वाला है। अब वो कैसे आने वाला है चलिए बात करते हैं, ठीक है। एमसीक्यू भी टोटलिटी में होता है, ठीक है, बट यहां पर आपको मतलब 50% के बारे में आपको दिया हुआ है, 50 मार्क्स के बारे में। बेसिक इनकम टैक्स जिसमें आपके बेसिक ऑफ चार्ज सब कुछ आ जाता है, तो इसमें से 10 से 20% आने के चांसेस हैं। मतलब 50 का 10 से 20% लगा लीजिए, 5 से 10 नंबर का आपको यहाँ से आ सकता है। और इंक्लूडिंग रेजिडेंशियल स्टेटस, एक क्वेश्चन आपको रेजिडेंशियल स्टेटस का देखने को मिल सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इफेक्ट्स ऑफ इनकम वाले, ठीक है। उसके बाद 5 हेड्स हैं, 5 हेड्स आपको 25 से 30% आपको, मतलब 1/4 पेपर जो है वो कहाँ से, हेड्स में से आने वाला है। मतलब 12.5 से अप्रोक्सीमेट 15 नंबर का पेपर हेड्स में से आने वाला है। उसके बाद क्लबिंग और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस डिडक्शन, ये 3 चैप्टर आपको 15 से 20% देखने को मिलेंगे। उसके बाद एडवांस टैक्स, टीडीएस और रिटर्न ऑफ इनकम, ये भी आपको कितने, 15 से 20% आपको देखने को मिलेगा। मतलब 7.5 से 10 नंबर का पेपर जो है, यहां से आपको टीडीएस, रिटर्न ऑफ इनकम और तीसरा टीडीएस टीसीएस रिटर्न ऑफ इनकम, 2 चैप्टर हो गए, सॉरी। और तीसरा एडवांस एक छोटा सा है, वो तो 2 सेक्शन ही है। उसके बाद असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का 20 से 25%, 20 से 25% का मतलब आप समझ ही रहे होगे, 10 से 12, 12.5 नंबर आपको इस असेसमेंट में से आएंगे। असेसमेंट क्या होता है, एक बच्चों एक वेरी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। मान लीजिए 50 में से आपको 10 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा इनकम टैक्स का, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। उसमें क्या होगा, 5 हेड्स के में से मान लीजिए 2 या 3 हेड्स की इंफॉर्मेशन, आपको 4 हेड्स की इंफॉर्मेशन दी होगी, और आपको वहां पर डिडक्शन का भी पॉइंट एडजस्टमेंट दिया होगा। उसके साथ आपको टैक्स कैलकुलेशन का भी वहीं पर ही पॉइंट होगा। तो मतलब पूरा का पूरा, जो एक्चुअली में ये अलग चैप्टर नहीं है देखा जाए, कि जो आपने पूरा का पूरा इनकम टैक्स पढ़ा उसको मर्ज करके एक सिंगल क्वेश्चन बना दिया गया, ठीक है। वो आपको एक वेरी लॉन्ग क्वेश्चन आने को मिलेगा, ठीक है, 10 से 12 नंबर का। तो इस तरीके से सारा हमारा इनकम टैक्स है 50 मार्क्स का। उसके बाद अगर हम बात करें जीएसटी की, जीएसटी का भी सेम पैटर्न है जैसे इनकम टैक्स का है। अब वेटेज क्या है, जीएसटी इंट्रोडक्शन और लेवी कलेक्शन 0 से 5% आने के चांसेस हैं। उसके बाद जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो 50 to 80% है। इसमें क्या क्या आ गई, क्लासिफिकेशन आ गई, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी, उसके बाद कंप्यूटेशन आ गई, रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइसेस, ये कंप्यूटेशन तक आपको 50 to 80%, मतलब आप मान के चलिए 50 में से 25 नंबर का इतने में से ही आ जाएगा। और बाकी जो बचा ये कहाँ से, रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, पेमेंट ऑफ टैक्स एंड रिटर्न, इस तरीके से आएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं जैसे इनकम टैक्स की बड़े चैप्टर की बात करूं, 5 हेड्स में से आपको पता लग ही गया है ना, 5 हेड्स में से आपको पता है सबसे ज्यादा पीजीबीपी और कैपिटल गेन इसमें से एग्जाम में आता है, ठीक है, पीजीबीपी और कैपिटल गेन। उसके बाद जो सबसे ज्यादा आप लेस एफर्ट्स के साथ बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, उसमें आपको पहले इजी चैप्टर पकड़िए, इजी मतलब पहले बेसिक्स कर लिए आपने,
उसके बाद जो रिवीजन के टाइम पे जो फोकस करने वाले होते हैं, जैसे कि आपके जिनमें से बहुत इजीली आप उसको क्रैक कर सकते हो, जैसे कि रिटर्न ऑफ इनकम हो गया, टीडीएस हो गया, है ना, अदर सोर्सेज हो गया, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड हो गया, डिडक्शन हो गया, रेजिडेंशियल हो गया। ये छोटे छोटे चैप्टर जो है बहुत अच्छे से स्कोर करने में हमारी हेल्प कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पेपर नंबर 3 था कंप्लीट। ठीक है, टैक्सेशन जिसकी कंप्लीट बाइफर्केशन इस तरीके से है। तो जो बच्चे अभी तक बने हुए वीडियो पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। थैंक यू।